पॉल कारपेंटर नाम के इस लड़के का आज एक जॉब इंटरव्यू है, पर इसके दिन की शुरुआत आज कुछ ज्यादा अच्छी तरह नहीं हुई। पॉल के जूते के लेस टूट गए, टोस्टर शॉर्ट सर्किट हो गया, बस से उतरते ही उसके पैर पर गन चिपक गया। रास्ते में जाते जाते उसे एक अजनबी मिला जो उसे उसका टीचर बता रहा है, पर पॉल इस आदमी को नहीं जानता, पर उसकी वजह से अब वो इंटरव्यू में जरूर लेट हो गया है। पॉल की परेशानियां यही नहीं मुकती, उसकी शोर लेकर एक कुत्ता भाग निकला, जिसका पीछा करते करते वो पहुंचा एक बहुत सी अजीब जगह पर, जहां इत्तेफाक से किसी जॉब का इंटरव्यू हो रहा है। पॉल बिना कुछ सोचे समझे वहां घुस गया, जहां उसके सामने वहां जॉब लेने आई एक और लड़की बैठी थी। पॉल उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसे कोई भाव नहीं देती। अंदर से एक आदमी नया सीधा पॉल का नाम ले उसे बुलाया, जो कि चौंकने वाली बात थी, क्योंकि यहाँ उसका नाम किसी को कैसे पता। पॉल का इंटरव्यू हुआ, जहां साफ साफ ये दिखता है कि पॉल किसी काम के लायक नहीं, ना उसके पास कोई अनुभव है ना कोई कला। वो सबको अपने सामने देख नर्वस हो कुछ भी बोल रहा है, जिससे उनको भी अंदाजा हो गया था कि ये बंदा तो किसी काम का नहीं। पर पॉल का ध्यान कहीं और था, उसका ध्यान था दीवार पर बनी कुछ लकीरों पर, जो दर्शा रही थी लंदन के मैप को। इंटरव्यू तो यहीं खत्म हो जाता है, पर उन सभी का ध्यान पॉल की इस कला पर आ गया। पॉल वापस अपने घर आ बैठ गया था, क्योंकि उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि उसको ये जॉब मिलने वाली है, पर यहाँ हुआ बिल्कुल ही उल्टा। उनके घर एक चिट्ठी आई पॉल को जॉब ऑफर करते हुए, पर उनको आखिरकार पॉल का पता उसके बिना बताए कैसे पता चला। पॉल इस बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे तो जॉब मिल चुकी है पेड इंटर्न की एक बहुत ही मिस्टीरियस कंपनी में। अगली सुबह पॉल तैयार होकर पूरे वक्त पर वहां पहुंच गया, पर पहुंचते ही वहां की रिसेप्शनिस्ट उसे एक मौका देती है अपना मन बदलने का। मिस्टर टैनर ने यहाँ पॉल को पूरी कंपनी दिखानी शुरू की। यहाँ बहुत से काम होते हैं, बड़े बड़े मैप्स लगे हुए हैं, वर्कर्स के पूरे पूरे कमरे किसी चीज की टाइपिंग कर रहे हैं, ट्यूब से कहीं मैसेज भेजे जा रहे हैं। पर पॉल को इतना सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं समझ आता कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। पॉल की मुलाकात अपने दूसरे साथी से हुई, जो थी वही लड़की सोफी, और इसे कॉफी नहीं पसंद, तो पॉल को अपनी कॉफी गरम गरम ही पीनी पड़ी। उन दोनों को उनका पहला काम दिया जाता है, जो था नक्शों में बॉक्साइट ढूंढना, पर वो दोनों के दोनों घंटे लगाकर भी ये नहीं कर पाते। लंच टाइम हो गया है, पर नीचे पहुंचते ही उन दोनों को एक औरत काउंटलेस अपने साथ ले गई। वो यहाँ पर एक कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक को अंजाम देने आए थे, पार्क में बैठी इस औरत के साथ। सोफी दूर से ही खड़ उस औरत की बुक पर एक इशारा करती है, जिससे काउंटलेस वहां आए आदमी को फुआरे में गिरा देती है। इनका काम यहाँ पूरा हुआ, क्योंकि इन्होंने इत्तेफाक से उन दोनों अजनबियों की मुलाकात करवा दी। यहाँ हमें पता लगता है कि सोफी लोगों का दिमाग पढ़ सकती है, और इसी वजह से वो कंपनी के एक स्पेशल प्रोग्राम में भी शामिल थी। पॉल ने भी वापस अपने नक्शे ढूंढने शुरू कर दिए, पर अब की बार उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, और यहीं उसकी मदद की इस कंपनी के मालिक हम्फ्री वेल्स ने। पॉल बिना देखे बिना छुए ही नक्शे में बॉक्साइट ढूंढ निकालता है। इसी के बाद असली वजह सामने आती है हम्फ्री वेल्स के पॉल को इस कंपनी में लाने की। वो पॉल को काम देता है एक दरवाजे को ढूंढने का, एक पोर्टेबल डोर जो कहीं भी हो सकता है, और वेल्स को वो चाहिए अपने नए प्रोग्राम दी ऑपरेशन फाइन प्रिंट को शुरू करने के लिए। पर पॉल को अभी भी अंदाजा नहीं कि वो ये डोर कैसे ढूंढेगा। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके पास कोई पावर है भी या नहीं, और वो अपने मिशन के बारे में किसी को बता भी नहीं सकता। पॉल अपने काम में लग जाता है, और ऐसा करते करते ही वो पहुंचता है एक तहखाने में, जो था सिर्फ गोबलिन्स के लिए। पॉल ने वहां का दरवाजा बस खोला ही था कि मिस्टर टैनर उसे अंदर जाने से रोक देते हैं, और सलाह देते हैं कि अगर वो उसकी जगह होते तो यहाँ से भाग जाते, क्योंकि अगर वो इस काम को नहीं कर पाया तो मिस्टर वेल्स उसके साथ क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ सोफी एक मिशन पर जाते हुए काउंटलेस से पूछती है कि आखिर ये अंदर से जो मैसेज भेज रहा है वो कौन है, जिस पर काउंटलेस का जवाब था गोबलिन्स। उनकी कंपनी बहुत अरसे से गोबलिन्स के साथ काम कर रही है। काउंटलेस सोफी को बताती है कि कैसे उनकी कंपनी बदलती जा रही है। हम्फ्री वेल्स के पिता जॉन वेल्स और टैनर के पिता के अजीब तरीके से गायब हो जाने के बाद उन्हीं के दोनों बेटे कुछ अलग कर रहे हैं, जिसी के लिए उन्होंने पॉल को भी इस कंपनी में शामिल किया। काउंटलेस सोफी के अजीब से व्यवहार पर ध्यान देती है, जैसे कि वो एक इंसान नहीं बल्कि दो हो। उसे कभी एक चीज पसंद आ रही थी तो उसी वक्त उसे उस चीज से नफरत थी। उसे मीठी चीजों से पहले नफरत थी, पर अब वो मीठी चॉकलेट को छोटे बच्चे की तरह खाना शुरू कर देती है, पर खाते ही उसका मन फिर बदल गया। पॉल और सोफी दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस कंपनी में क्या चल रहा है, और सब कुछ इतना अजीब अजीब क्यों।
अगले दिन पोल उस आदमी को तहखाने की पहरादारी करते हुए पाता है जो कहानी की शुरुआत में उसे उसका टीचर बन के मिला था। पोल समझ गया कि जरूर इस तहखाने में ही कुछ है। इसके आगे पहरेदार देखकर उसे अंदर जाते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जिसके बाद वो चला गया दीवार के पार। अंदर कई प्रकार की अजीब सी मिस्टीरियस चीजें पड़ी थी और यही था वो पोर्टेबल डोर, जिसके आर पार होते ही वो बदल गया एक तौलिए के रूप में और पोल पहुंच गया एक सीक्रेट मीटिंग में जो हो रही थी मिस्टर वेल्स और शहर के कई अमीर लोगों के बीच। वो लोग यहाँ बात कर रहे हैं ऑपरेशन फाइन प्रिंट के बारे, जो टेस्ट हो रहा है सोफी पर। वो लोग उसकी पसंद, उसकी चाहतों को बदल रहे थे एक एग्रीमेंट की मदद से जो उन्होंने सोफी से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहकर धोखे से साइन करवा लिया था। और अब उनका प्लान है दुनिया के बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही करने का, ताकि वो उनके इमोशन कंट्रोल कर सकें, जो कि मदद करेगा बड़ी बड़ी कंपनीज को अपनी सेल बढ़ाने में, मिनिस्टर्स को इलेक्शन जीतने में। बाहर खड़े पोल ने ये सारी बात सुन ली और पहुंच गया सीधा पोर्टेबल डोर की मदद से सोफी के पास। वो सोफी को सब बताता है और बताता है पोर्टेबल डोर के बारे में। सोफी और पोल उस रात वापस ऑफिस में आते हैं जहां उन्हें पता लगता है ऑपरेशन फाइन प्रिंट के बारे। यहाँ बहुत से एग्रीमेंट्स प्रिंट हो रहे थे जिन्हें साइन करने वाला अपनी आत्मा, अपना दिल, अपनी सभी चाहतें JW वेल्स कंपनी के हवाले कर देगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट सीधा जमा होना है बैंक ऑफ डेड में, जहां वैसे तो लोग मरने के बाद पहुंचते हैं, पर ये पोर्टेबल डोर वहां का है दूसरा रास्ता। ऑफिस में इस वक्त किसी का भी आना मना था, क्योंकि ये वक्त है गोब्लिन्स का, जिनका ही सामना किया पोल और सोफी ने। मिस्टर टैनर भी जिनमें से ही एक है। हम्फ्री वेल्स भी वहां पहुंच गया। वो दोनों आपस में बहस करने लगे, जिसका ही फायदा उठा सोफी और पोल वहां से निकल ही रहे थे कि हम्फ्री ने उनसे पोर्टेबल डोर छीन लिया, जिससे वो फंस गए एक अजीब सी जगह नेदर में। यहाँ उनका सामना हुआ जॉन वेल्स से, जिसे उसी के बेटे हम्फ्री ने यहाँ फंसाया था। जॉन ने उन्हें बताया कि इस जगह से कोई नहीं निकल सकता, यहाँ जितने भी दरवाजे हैं सभी आपस में जुड़े हैं, कोई भी यहाँ से बाहर का नहीं। जॉन वेल्स को देखते ही पोल को एक हम्फ्री द्वारा सुनाई गई कहानी याद आई, जहां उसने बताया था कि कैसे उसके बाप के पास उसकी आत्मा है और ये आत्मा अभी भी जॉन वेल्स के पास ही थी, पर वो हम्फ्री को तब तक कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक ये एग्रीमेंट बैंक ऑफ डेड में जमा नहीं होता। जॉन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में लग गया और लाखों कोशिश करने के बाद, बार बार गलत दरवाजा खोलने के बाद उसे आखिरकार मिला बाहर का रास्ता। वो तीनों वहां से बाहर निकले और पहुंचे JW वेल्स कंपनी में। पोल को लेकर जाना है हम्फ्री के कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेड में, वहीं जॉन को रोकना है हम्फ्री को। रोकने से पोल को ऐसा करते हुए जॉन और हम्फ्री का सामना हुआ। पोल को भी गोब्लिन से दबोच लिया, पर तभी वहां एंट्री हुई टैनर के पिता आर्थर की, जो था सभी गोब्लिन्स का सरताज। पोल गोब्लिन से तो छुटा, पर हम्फ्री ने जॉन और पोल दोनों को दबोच लिया। कंपनी के सभी एम्प्लॉयज वहां पहुंच गए, पर हम्फ्री किसी की भी नहीं सुनने वाला। वो सोफी को मारने की धमकी दे पोल से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। पोल उसका कॉन्ट्रैक्ट ले आगे बढ़ा, पर इसी बीच सोफी ने पोल से बात की उसके दिमाग के जरिए कि कैसे उसने नेदर से कोई बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढा ही नहीं, बल्कि उसने बाहर का दरवाजा खुद बनाया। सोफी पोल को खुद का दरवाजा बनाने को कहती है, क्योंकि यही है उसकी असली ताकत। पोल ने ऐसा ही किया। वहां अब लाखों पोर्टेबल डोर थे, जिनमें से एक में घुस वो पहुंच गया बैंक ऑफ डेड में। वो हम्फ्री की आत्मा के बदले एक्सचेंज करता है सोफी की आत्मा को, जो होते ही असली दुनिया में हम्फ्री का कंट्रोल मिल गया जॉन को, और वो उसे तभी के तभी कैद कर देता है नेदर में। पोल भी वापस आ गया, जिसके बाद उन दोनों को मिल गई नई नौकरियां JW वेल्स कंपनी में। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हुई। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।